मोसो न दीन दयाल न तो सर, मोसो अज्ञान न तो सो विचारी। तेरे जैसा कोई विचारक नहीं है, मेरे जैसा कोई अज्ञानी नहीं। तीसरी पंक्ति, मोसो न पतत पावन तो सर, मोसो बिकारी न तो सो उपकारी। मेरे जैसा कोई पतत नहीं है, पर हे प्रभु तेरे जैसा कोई पतत पावन भी नहीं है। इस रूहे जमीन ते मेरे जैसा कोई विकारी नहीं है, ना कुछ होना है, कुछ भी नहीं, कुछ भी। पर तेरे जैसा कोई उपकारी नहीं है। मोसो बिकारी न तो सो उपकारी, मोरे है अवगुण तो गुण सागर। जात रसातल ओट तिहारी, तू गुणा दा सागर है, मैं अवगुणा दा सागर। जेता समुंद सागर नीर भरिया, तेते अवगुण हमारे। मैं सब कुछ हाँ, मैं सब कुछ हाँ। संसार दे चल सकता है, संसार दे चलाया जा सकता है, निरंकार दी दरगाह दे च नहीं, गुरु दी दरगाह दे च नहीं। उत्थे आके ते ही आखना पैना मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं। बीज जिस दिन ना कुछ हो जाता है, मिट्टी हो जाता है, उसे दिन दरख्त बनता है। बिल्कुल ना कुछ हो गया। बीज आखे मैं सब कुछ हाँ, तो सब कुछ होने तो रह जाएगा। ना दरख्त बन सकेगा, ना शाखा बन सकेगा, ना फूल बन सकेगा, ना फल बन सकेगा। ना कुछ हो के ही मनुख सब कुछ हो जाता है। भाई साहब भाई गुरदास जी का दूसरा सवैया, भाई साहब कहते ने रूपहीन कुलहीन गुणहीन ज्ञानहीन शोभाहीन भागहीन तपहीन बावरी। कावे चाल भी ऐसी है जिसके उत्ते बड़े बड़े विद्वान आशश कर उठते हैं। इते प्यो दादे का खोल डिठा खजाना, पिता अकाल पुरख, दादा अकाल पुरख पिता गुरु नानक देव जी महाराज। ये सारा खजाना बड़ा पिया है, कोई खोले ते सही, कोई खोले ते सही। खजाना खोलिया नहीं, इस वास्ते कंगालता बनी हुई है। जितना ज्ञान दा साहित्य सिख जगत कोल है, शायद ही किसी को, पर जितनी अनगैली इस कौम ने की है, शायद ही किसी ने की हो। ये भी मैं नहीं खोलेगा। भाई साहब कहते ने ए खूबियां मेरे कोल नहीं ने, रूपहीन कुलहीन गुणहीन ज्ञानहीन शोभाहीन भागहीन तपहीन बावरी। पहली पंक्ति, ना साडे कोल कोई शोभा है, ना कोई साडी कुल उच्ची है, ना साडे कोल कोई रूप रंग है, ना साडे कोल कोई ज्ञान है, ना कोई साडे कोल गुण है। मैं अर्ज करा, बिल्कुल खाली झोली, बिल्कुल खाली हिरदा जड़ा लैके आए, वही भरिया जाता है। पहले ही भरिया होया है गुणा नाल कला लान। मैं सब कुछ हाँ, मैं सब कुछ हाँ, मैं सब कुछ हाँ। यकीन जानो खाली चले जाते। ये ते बड़ा सोहना उदाहरण दिता है भगत कबीर ने। कबीर कहते ने, हर है खांड रेत में बिखरी, हस्ती चुनी न जाए हस्ती हाथी। कहो कबीर कुल जात पात तज, चीटी हो चुन खाए। ये जो खंड दे दाने रेत दे च बिखरे पे ने, ये हाथी नहीं चुन सकता, हाथी ते दूरों दिखाई देता। ये तशबीह दी है। जो धार्मिक सभा दे च भी अपनी प्रदर्शनी करे मैं कुछ हाँ, कबीर कहते हाथी आया है, हाथी आया। जो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे च भी आखे मैं कुछ हाँ, मेरी भी कोई होंद है, असी एवें नहीं हाँ। ये हाथी आया है, ये सूंड मारेगा, शायद एक अध दाना खंड दा आ जाए,
हजारा दाने रेत दे आ जाएंगे, फिक्का आएगा फिक्का चला जाएगा। औखे ना होना, बर्दाश्त कर लोगे। अगर कोई कहीं चला गया समझ लेना हाथी बन गया है, वरना इत्थे ते खंड बिखरी पई है। इत्थे ते कोई खंड की कमी नहीं। सतगुरां दे बचन खंड ने, सतगुरां दे बोल खंड ने, गुरु दी बाणी अमृत है। हर है खांड रेत में बिखरी, अस्थि चुनी न जाए। कहो कबीर कुल जात पात तज चीटी होए चुन खाए। हुण हाथी एक आवे दूरों भी दिखाई देवेगा, कीड़ी तो शायद इत्थे भी नहीं दिखाई देगी। अगर आ रही होवे ऐसे आ रही होवे सीधी, इत्थे कीड़ी दिखाई देगी। हाथी दूरों भी दिखाई देगा, हाथी कोल भी नहीं दिखाई। इतना गुप्त हो जा, इतना ना कुछ हो जा, तो किसी थां भी अपनी प्रदर्शनी ना करें, कीड़ी जैसा हो जा। कहो कबीर कुल जात पात छड़, छड़ कुल नो, छड़ जात पात नो, छड़ तन दे मान नो, तन दे मान नो, कीड़ी जैसा हो जा, ना कुछ हो जा। ओदा मोह खंड दे दाणियां नाल भर जाएगा। रेत दे विचों भी कीड़ी खंड चुन लेगी। भावें बेरस आई होवेगी, रस नाल भर के जाए। भावें संसार दे विच बेरस आया होवेगा, रस नाल चला जाएगा, क्योंकि कीड़ी है। भाई साहब भाई गुरदास जी दा बोल सरवण करना। किहड़ी किहड़ियां गल्लां मनुख नूं हाथी बना देनियां। ऐ है मेरे को, ऐ है मेरे को, ऐ है मेरे को। ये संसार दे च नुमाइश कर गुरु कोल नहीं चलेगा, परमात्मा दे अगों नहीं चलेगा। भाई साहब कहते ने रूपहीन क्यों नहीं चलेगा? सब कुछ तो उसका दिता है, तो उसके दिते हुए का उसके सामने की मान करेगा? किस तरह मान करेगा? ऐसा की है जो तेरा अपना होवे? ये सूरज तेरा अपना है, जे 5 मिनट वास्ते भी ना होवे तो सारी दुनिया खत्म हो जाएगी, सब कुछ ठंडा हो जाएगा। ये तेरा अपना है। ये हवा वगदी हुई तेरी अपनी है, ये धरती तेरी अपनी है, सब कुछ परमात्मा का बनाया है। तू ये अखां आप बनाइया ने, हाथ पैर आप बनाए ने, एक एक अंग प्रभु का दिता हुआ दान है। ये ओ दिन कदर पैंदी है जब किधर एक अंग नाकारा हो जाता है, फिर पता चलता है एक अंग की कितनी कीमत, कितनी महिमा है। तो भाई साहब कहते हैं रूपहीन, कुलहीन, गुणहीन, ज्ञानहीन। अर्थ अपने आप समझते जाना सरल है, सवैया। रूपहीन, कुलहीन, गुणहीन, ज्ञानहीन, शोभाहीन, भागहीन, तपहीन, बावरी। कोई तप नहीं है, कोई जप नहीं। हे गुरु बावरी, पागल भी हाँ, कोई सियाणप नहीं है। दूसरी पंक्ति, दृष्ट दरसहीन, शब्द सुरतहीन, बुद्ध बलहीन, सूदे हस्त ना पावरी। तैनू देख सका अखां कोई नहीं, अंधा। तैनू सुन सका कन कोई नहीं, बहरा। तेरे तक अपने बोल पहुंचा सका जबान कोई नहीं, गूंगा। सूदे हस्त ना पावरी। हथ भी टेढ़े ने, पैर भी टेढ़े ने, हथ भी गलत करते ने, पैर भी गलत पासे जाते हैं। ना हाथ सीधे ने, ना पैर सीधे ने, ना जबान कम कर दी है, ना अखां कम कर। होवेगा सुजाखा मनुख संसार दे तल ते, गुस्ताखी माफ, निरंकार दे तल ते अंधा है। और की इस वास्ते पता है गुरु नानक नूं साफ कहना पिया, अंधे ए ना आखियन जिन मुख लोएण ना। ये अंधे नहीं ने, इन्हां नूं ते संसार दिखाई देंदा है। ये दो अखां संसार नूं वेखदियां। अंधे ए ना आखियन जिन मुख लोएण ना है, अंधे से नानका जो खसमों गोथे जाए।
कितने अंधे दुनिया दे च नहीं ने जिन्हां नूं संसार नहीं दिखाई देंदा, थोड़े, बहुत थोड़े। पर जिन्हां नूं निरंकार नहीं दिखाई देंदा ते अंधियां नाल संसार भरिया पिया, अंधियां नाल संसार भरिया। दृष्ट दरसहीन, शब्द सुरत हीन, बुद्ध बलहीन, अकल भी कोई नहीं, समझ भी कोई। बुद्ध बलहीन, सूदे हस्त ना पावरी। तीसरी पंक्ति, प्रीतहीन, रीतहीन, पाए बै प्रतीतहीन, चित्तहीन, बित्तहीन, सहज सुभावरी। कोई प्रीत कोई नहीं। हे प्रभु तेरे नाल कोई प्यार नहीं। ते जिस रीत रिवाज दे नाल प्यार पैदा हो सकता है, तेनों रीत रिवाज चंगी लगती, वो है ही कोई नहीं। वो भी अपने कोल, वो मर्यादा भी अपने कोल। प्रीतहीन, रीतहीन, पाए भय प्रतीतहीन, तेरा कोई भय नहीं है। मनुख मनुख तो डरदा है, मनुख कानून तो डरदा है, मनुख कोई खुदा तो नहीं डरदा, मनुख कोई गुरु तो नहीं डरदा। कुछ गलत करना होवे ते मनुख देखदा, कोई मनुख देखदा ते नहीं पिया, या किधरे कानून की निगाह ते नहीं आ जावा। कि जे कानून की निगाह च भी नहीं आ सकते ते बंदा भी नहीं देख रहा, तो फिर किहदा डर। सारी जगह बंदे नहीं देखते, गुनाह कीते जा सकते हैं। सारी जगह कानून की पहुंच भी नहीं आती, अनर्थ किया जा सकता है। कितना ही ख्याल आ जाए परमात्मा देख रहे हो तो सारी जगह तू सब नहीं था ही मनुख बच सकता, उन्हें नहीं बच। सारी दुनिया च कानून है और सख्त तो सख्त कानून है। ऐसी केड़ी जगह है जिथे चोरी यारी दुराचार अनर्थ नहीं है, दसो। ऐसी केड़ी जगह है जिथे तीन चीज़ों का खतरा ना हो, जान नू खतरा, माल नू खतरा, इज्जत आबरू नू खतरा। अगर माल नू खतरा नहीं तो कार नू लाक क्यों कर दो, घर नू ताला ला के क्यों खोला ही छड्डो। सब कुछ दी सेफ्टी करनी पैंदी। चोरी है, यारी है, कत्लो गारत है, किधरे छोटे रूप किधरे बड़े रूप खतरा तो हर जगह है। पर मैं अर्ज करा, कानून दियां निगाहां सब जगह नहीं आउंदियां, इस वास्ते अनर्थ हो जाते हैं। बंदे दी निगाह भी हर वक्त हर ते नहीं आउंदी। अनर्थ करने वाले अनर्थ कर लेंगे। मनुख दा भय मनुख नू पापां तो नहीं बचा सकता, कानून दा भय मनुख नू अनर्थ तो नहीं बचा सकता, परमात्मा दा भय बचा सकता है। क्यों? परमात्मा दा भय हृदय नू निर्मल कर देंदा है। निर्मल भव पाया हर गुण गाया, और वेखे राम हदूरे। राम दे गीत गांदियां गांदियां राम हाजर नाजर दिखाई दिता, मन भय दे च आ गया, निर्मल हो गया। राम हर जगह वेखदा है, प्रभु हर जगह वेखदा। प्रीतहीन, रीतहीन, पाए भय प्रतीतहीन, चित्तहीन, बित्तहीन, सहज स्वभावरी। चित्तहीन, चेते शक्ति करके भी कमजोर हाँ। कहने ना परमात्मा नू चेते करो, याद करो, भुल जाता है, बार बार भुलता है। चित्त कोई नहीं, चेते शक्ति भी कोई नहीं, बित्त समर्था भी कोई नहीं, ताकत भी कोई। प्रीतहीन, रीतहीन, पाए भय प्रतीतहीन, चित्तहीन, बित्तहीन, सहज स्वभावरी। अगलियां पंक्तियां बड़ी बाकमाल। अंग अंगहीन, तीना दीन प्राचीन लग, चरण सरन कैसे प्राप्त होए रावरी। हे प्रभु किवें तेनू प्राप्त करिए, ना पैर ने ना हाथ ने, ना जबान है ना अखा ने, ना कान ने। हे प्रभु निरे अंधे नहीं बहरे भी हाँ। हे प्रभु बहरे ही नहीं सिर्फ गूंगे भी हाँ। हे प्रभु निरे गूंगे नहीं पागल भी हाँ। हे प्रभु निरे पागल भी नहीं लंगड़े भी हाँ, टोंडे भी हाँ। हे प्रभु प्रीत तो भी हीणे हाँ, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। आप दी ज्ञात लई अर्ज करा, जप करदे
ये अंदर ख्याल आउंदा, विनिमरता पैदा होंदी, मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं। जप करदियां करदियां एक दिन सब कुछ हो जाता है, मनुख परमात्मा हो जाता है। हर जन ऐसा चाहिए जैसा हरे ही होए, नदी सागर हो जाती है, मनुख परमात्मा का रूप हो जाता है, जोत दे जोत हो जाता है। पर सब कुछ होने वास्ते पहले ना कुछ होना पेगा, ते ना कुछ होना बड़ा अखरदा है। बंदा जगह जगह ते दिखांदा मैं कुछ हाँ, मैं कुछ हज़ारां तरीकिਆਂ नाल दिखांदा है, हज़ारां ढंगां नाल दिखांदा है, प्रदर्शनी करता है, नुमाइश करता है। इनू बड़े बाकमाल ढंग नाल कबीर ने बयान किया। कह के मैं समाप्ति करा, अगे बहुता ना वधा। कबीर कहते नाकों काठी कानों काठी काट कूट के डारी, कहो कबीर संतन की बैरन तीन लोक की प्यारी। ये जिहड़ी माया है, मैं एदे कन कट दिते हैं, मैं एदा नक भी कट दिता है। कबीर नूं पुछिए तू अधूरा ही काम कीता, गला कटना सी, पूरा भोग पाना सी, की नक कटिया, की कन कटे। आप दी ज्ञात लई अर्ज करा, माया दा सिर्फ नक होंदा है, सिर्फ कन होंदे ने। मायाधारी की पहचान की, और जो कुछ भी करेगा नक वासे करेगा, साडी नक रहनी चाहिए। जे किधरे ना कुछ हो जाए तो पता लो कि कहते हैं, ओदी ते नक कट गई, नक नहीं रही, ओदी ते नक कट गई। सब कुछ नक वास्ते ही करना है, फिर कन्ना नाल सुनना है लोग की आखते हैं, कैसी महिमा पे करते, बस माया दी यही पहचान। कबीर कहना आप वो नक कट दिता है, माया दा नक रखने वास्ते काम ही नहीं करते। दूसरा, कन्ना नाल अपनी शोभा ही नहीं सुनते। हुण प्रभु की शोभा सुनन दे इतने मस्त हो गए, अपने ते आप रहा ही नहीं, असी ते ना कुछ हो गए। अंग अंग हीन दीना दीन, प्राचीन लग चरण शरण कैसे, प्राप्त होए रावरी। इस तरह का साधना करदियां सफलता उसनों मिलेगी, किसनों? पहले ये गल कबूल करे, केड़ी? जानो सत ओवंतो मरणो, मरना है। केड़ी गल दा मान? 4 दिन की जिंदगी। केड़ी गल दा हंकार? तू सब कुछ है, तू सब कुछ है। मौत ने एक दिन तेनों ना कुछ कर देना है, ना कुछ कर देना है, मिट्टी कर देना है, खाक कर देना है। मौत तेरे तन नूं ना कुछ करे, जप तप करके तू मन नूं ना कुछ कर दे। ते मन दा ना कुछ होना हंकार दा मिट जाना है, विकार दा मिट जाना। मन ना कुछ किस तरह होवे? जप नाल। मन जैसे जप नाल जुड़े तो समा ते खो जाएगा। मनुख सब कुछ होना चाहता है, समय की वरतों करके सब कुछ होना चाहता है। समा ही नाश हो जाए, समा ही खो जाए तो किस तरह खो जाए? मन जुड़ जाए सिर्फ एक शब्द नाल, ते एक शब्द एक सैकंड समय का बहुत छोटा बा, इसे नूं वर्तमान कहते हैं। जप का मतलब इन्ना ही है, मनुख वर्तमान दे च आ जाए और उस दे अंदर ये भाव मिट जाए, मैं कुछ हाँ, मैं कुछ हाँ, सब कुछ टूट जाए, गिर जाए, जप दे च गिर जाता है। और वाकई वो जप अजप्पा जाप बन जाए, मनुख परमात्मा का रूप बन जाता है, गुरु का रूप बन जाता है। ऐसे सिख नूं वेख के कलगीधर पातशाह ने कह दिता सी कि मेरा अपना रूप है, खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं हूं करो निवास। 2 मिनट आप जप कर लीए, आउंदा ते अमृत वेले। गुरु रामदास जी महाराज कहते हैं, हर धन अमृत वेले वत्ते का बीजिया, भगत खाए खर्च रहे निकुटे न। रुत ते होई है सही पूरे साजे वक्ते ऊपर लर। रुत ते होई, समा ते होई है। पर ठीक है, कई दफा बेरुती खेती भी बीजनी पै जाती है। रुत दे नहीं खेड बनी, बेरुती से, लेकिन भाग लगते ने इसनों रुत दे नाल बीजण। हर धन अमृत वेले वत्ते का बीजिया। इसे नूं सनातनियां ने कहा ब्रह्म मुहूर्त।
ये परमात्मा का समय है। बाकी समय मनुख दे अपने ने। ब्रह्म मुहूर्त ये ते ब्रह्म का समय है, ये ते परमात्मा का समय। किसी नूं इस्लाम ने अलल सुबह कह दिता है, अल्लाह की सुबह। ये ते अल्लाह की है, ये तेरी नहीं है। तू अपने वास्ते नहीं है, अल्लाह वास्ते है। अलल सुबह अमृत वेला, हर धन अमृत वेले वत्ते का बीजिया, भगत खाए खर्च रहे ने कुटे नाई। इसनों ईरानी सूफी संत शेख सादी ने साफ कह देता है, दुआ कुन ब शबचों गदाया सोज, अगर मैं कुनी बादशाही बरोज। जे तू दिन दे समय बादशाहां दी तरह जीवना चाहना है तो रात दे चौथे पैर खुदा दे अगों मंगता बन जाया कर, गदागर बन जाया कर, भिखारी बन जाया कर। भिखारी का मतलब ना कुछ हो जा, मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं, सब कुछ हो जाएगा, तो सब कुछ हो जाएगा। आओ देखो कोशिश करिए ना कुछ होने दी। सतगुरु भाग लावन सिर्फ 2 मिनट, क्योंकि समा हो गया ते फिर बाकी दी मर्यादा की पूर्ति करनी। अरदास सुनी, हुक्मनामा आपने सरवण करना है, लंगर प्रसाद छकना है। 2 मिनट का सिर्फ जप। ये धुनाकार आवाज़ जिवें घड़ियाल नूं वजाईदा है ना, ये घड़ियाल एकदम बंद नहीं होता, आहिस्ता आहिस्ता बंद होता। धुनाकार आवाज़ इसनूं कहंदे ने। ये ओंकार दी धुनी भी धुनाकार है। सारे विद्वान हुण मनन लग पे ने, किसी भी मंत्र का जप जब अजप्पा हो जाता है, जबान चुप हो जाती है, उसनूं ओंकार दी धुनी सारे ब्रह्मंड दे सुनाई देती। ये मूल ध्वनि है। ओंकार आद कथनी अनाद, कलगीधर पातशाह। बड़ा लंबा चौड़ा खुलासा है गुरु ग्रंथ साहब। खैर 2 मिनट। वाहे गुरु गुरु धन गुरु नानक देव जी महाराज बख्शिशां करन। वाहिगुरु वाहिगुरु जपदियां जपदियां थानू वाहिगुरु दा रूप बना देन। तुहाडा सुनिया होया सफल होवे, मेरा सुनाया होया सफल होवे। भुल चुक दी क्षमा। मनुख ये जप क्यों नहीं करदा ते मौत नूं चेते क्यों नहीं करदा, ओहदा कारण अगले श्लोक दे गुरु अर्जन देव जी महाराज दसदे ने। ये सारे श्लोकां दे विचार। ईरान की धरती ने बड़े अच्छे अच्छे संत पैदा किए हैं। हिंदुस्तान तो बाद अगर कोई चोटी दे संत पैदा हुए ने तो फिर चीन देश ते ईरान देश, इन्हां 2 देशों ने अच्छे अच्छे संत पैदा किए हैं। ईरान देश फिरदौसी होया, शेख सादी होया, हाफिज होया, मौलाना रूम होया, शमस तबरेज होया, उमर खयाम होया। उमर खयाम नूं ते बदनाम कर दिता लोगों ने। पता क्यों? जद कोई उस कोल पूछे रब की है तो कहंदा सी नशा, शराब। मैं थोड़े सामने रखांगा किसी वक्त, रब की है नशा, शराब। यही गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा है, यही गुरु नानक ने कहा है, यही नंद लाल ने कहा है। और मैं इस संबंध एक किताब भी लिख रहा, साकी। साकी कहते शराब पिलाने वाले। इस संबंधी शायद, क्योंकि हजारां टेपा ने, पर जिथे तक मेरा अंदाजा होगी किसी वक्त नाम खुमारी नानका जन्म साखी दी पंक्ति पढ़ के मेरे अंदर एक ख्याल पैदा हो गया। उमर खयाम बदनाम हो गया सारी दुनिया च, उन्होंने शराबी करके कहा गया। शराब खाने के बाहर उमर खयाम की तस्वीर ला दी, शराबी शराबी। कौन दसे? नशा उस को जरूर सी पर शराब नहीं पींदा सी। शायद शराब देखी भी नहीं सी, शराब कदी मूंह नहीं लाई सी, पर नशा जरूर सी। तुसी आखोगे शराब पींदा नहीं सी ते फिर नशा। हाँ,
वो नाम खुमारी नानक चढ़ी रहे दिन रात। इसे ਨੂੰ एक आलम कहता है, जहां बिन पिए सरूर मुयस्सर था, वो महक दे भी मेरी निगाह से गुजरे हैं। जहां बिन पिए, कोई शराब नहीं सी, कोई प्याले नहीं सन, कोई सुराइयां नहीं सन, पर सरूर से नशा से। जहां बिन पिए सरूर मुयस्सर था, वो महक दे भी मेरी निगाह से गुजरे हैं। कहते मैं वो शराब खाने भी देखे ने जिथे शराब नहीं सी, कोई पी भी नहीं रहा सी, कोई प्याले भी नहीं सन, कोई सुराइयां भी नहीं सन, पर बड़े नशे दे डुबे लोग देखे। सतसंग नूं कह रहे हैं, मैं खाना सतसंग नूं कह रहे हैं, शराब खाना सतसंग नूं कह रहे हैं। जद भी किसी की सुरत जुड़ जाती है, एक नशा ही है, एक सरूर है। जहां बिन पिए सरूर मुयस्सर था, वो महक दे भी मेरी निगाह से गुजरे हैं। तो उमर ख़याम बेचारा ये फकीर बदनाम हो गया। ये कोल जद भी पूछो अल्लाह की है नशा, खुदा की है शराब। कितों आ रहे हैं? शराब खाने चो आ रहे हैं। जो मस्जिद चो आ रहे हैं ना नमाज पढ़ के, कितों आ रहे हैं? शराब खाने तो आ रहे हैं। इस तरह गुमसुम क्यों बैठे हैं? पीती है, नशा है। हर वक्त इस तरह की गल्लां करन नाल उमर ख़याम सारी दुनिया समझिया नहीं कि फकीर भी उत्थे ही पैदा होया। बिस्तरे मर्ग ते पए हुए ईरान दे बादशाह ने फिरदौसी नूं कहा, और फिरदौसी का हवाला गुरु गोबिंद सिंह जी ने दिता है। औरंगजेब नूं जिहड़ा जफरनामा लिखिया ना गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने, श्री मुखवाक पातशाही 10वीं जफरनामा चे खुश गुफ्त फिरदौसी खुशतर जमा के जूदी बवदकार आहिर मना। ऐ औरंगजेब, चलो तू मेरी गल नहीं सुननी सी ते ना सुन, पर कम से कम फिरदौसी दी सुन लेना। कितना सोना उसने लिखे है कि जल्दबाजी करना शैताना दा काम है। तू जल्दी जल्दी च अपने प्यो नूं कैद कीता, तू जल्दी जल्दी च अपने भरावां दा कतल कीता, तू जल्दी जल्दी च जल्दबाजी च अपनी वड्डी भैन नूं जेल दे च मारिया। तू बहुत जल्दबाजी दे फकीरां नूं शहीद कीता, मेरे बच्चियां नूं शहीद कीता, मेरे पिता नूं शहीद कीता। सारा काम जल्दबाजी च कीता, और जल्दबाज शैतान होंदा है। जल्दबाजी च निगाह गहरी नहीं जाती। महाराज कहते चलो मेरी गल दा तेरे ते असर नहीं सी ते ना सी, कम से कम फिरदौसी दी सुन लेंदा, तेरा दीनी बिरा मुसलमान, तो उस फकीर दी गल सुन लेंदा। ईरान दे शहर तेहरान विच मैं देखा एक वड्डे बाजार, सड़क दा नाम सी शाहराए फिरदौसी। शाहराए फिरदौसी, फिरदौसी दे नाम ते फकीरां दे नाम ते मैं उत्थे सड़कां देखियां, खयाबान है उमर ख़याम फकीरां दे नाम ते। मैं तो हिंदुस्तान दे ये आवाज़ उठाई सी, सारी सड़कां दे नाम फकीरां दे नाम ते, भगतां दे नाम ते चाहिए, संतां दे नाम ते। ये राजनीतिक ये चोर डकैत इन्हां दे नाम ते, इन्हां दे नाम ते सड़कां दा नाम, इन्हां दे नाम ते एयरपोर्ट दा नाम, इन्हां दे नाम दे उत्ते महल्लियां दा नाम, चोरां दे नाम ते, फकीरां दे नाम ते चाहिए, संतां दे नाम ते चाहिए, महापुरुषां दे नाम ते चाहिए। धार्मिक देश है, सारे धार्मिक पुरखों को पिछे सुट के राजनीतिक शिखर से बैठन सिर ते आन चढ़े। खैर इतने विचकार गल आ गई। ईरान दे शहनशाह ने फिरदौसी नूं आख्या, मैं चाहना मरण तो पहले सारे संसार का जो खास इतिहास है ये मैं पढ़ना। तू मेहनत करेगा इतिहास लिखण दी। सारी दुनिया जो खास खास घटनावां हुई ने, खास खास मनुख होए ने, खास खास उतार चढ़ाव होए ने, तो लिख सकता है। अगर लिख सकता है तो आज ही लिखना शुरू कर। मैं पढ़ना चाहना, मैं जानना चाहना। फिरदौसी ने कहा, मैं लिख सकता पर हुण
मैं ये नहीं कह सकता तुसी पढ़ सकोगे कि नहीं, मैं लिख सकता नहीं, मैं पढ़ांगा, लिखो। कहते 10 पोथियां दे 1 साल मेहनत करके उन्हें इतिहास लिखिया 10 पोथियां दे ते 10 पोथियां चुक के एक दिन भरे दरबार दे बादशाह दे अगों रखियां। बादशाह सलामत, तुसी कहा सी ना संसार दा इतिहास लिखो, दुनिया दा, मैं लिखे जो जो खास घटनावां हुई, जो जो खास मनुख होए ने, जेड़े जेड़े दुनिया च उतार चढ़ाव होए ने, ते जितनियां दी मैनू जानकारी ते समझ सी, मैं लिखे, पढ़ो। खिज गया बादशाह, कहंदा है इन्ने ग्रंथ, इन्नियां पोथियां, इतना मेरे को वक्त किथे है, ये छोटा कर, छोटा करके लिया। ये तू इतना अंबार चुक ले आंदा है, इतना अंबार कौन पढ़े, इतना मेरे को वक्त नहीं है। फिरदौसी कहंदा जहां पना मैं कहा सी ना मैं लिख सकदा, मैं लिख सकदा, पर मैनू उम्मीद नहीं तुसी पढ़ सकोगे कि नहीं। नहीं, छोटा करके लिया, मैं पढ़ांगा। कहते ने बेचारे ने 6 महीने मेहनत की थी, 4 पोथियां च लिख के लिया, 6 विचों कट दी। महलों च बैठा सी, फिरदौसी पहुंचया, शाही फकीर सी, ठीक है सत्कार किया, बिठाया, 4 पोथियां अगे रखियां। बादशाह कहना नहीं फकीर ये भी ज्यादा है, बहुत ज्यादा, इतना मेरे को वक्त किथे, इतनी सिर खपाई कराना, ये तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तू होर छोटा कर, होर छोटा कर, ताकि थोड़े जिहा समझ में सारी दुनिया नू जान जावा। कहते ने 1 ग्रंथ का रूप बनाया उसने, 1 किताब का, 1 पोथी का, पर फिर भी उसके 6 महीने लग गए। 4 नू 1 करने दे 6 महीने लगे। और फिरदौसी खुद लिखता है, मैं 4 नू जद 1 कीता है, स्याही नाल नहीं लिखिया, अपने खून नाल लिखे। जद मैं 10 नू 4 दे कीता तो मैं स्याही नाल नहीं लिखिया, मैं अपने हंजुआं नाल लिखे। विचों मैनू रो रो के कई नुकते कढ़ने पे, रो रो के। हुण 4 नू मैं 1 कीता, अपने खून नाल कीता। बहुत जान लड़ानी पई, बड़ी सिर खपाई करनी पई, बड़ा अफसोस ते रंज होया, दुख होया कि दुनिया दे संपन्न धनाढ़ बंदे कितने मूर्ख होंदे ने, कितने मूर्ख होंदे ने। मायादारी हथ अन्ना बोला, बंदा जिहड़ा बहुत मसरूफ होवेगा ना, ਉਹਦੇ ਕੋਲ धन हो सकता है, अकल नहीं होगी। ये भी मैं अर्ज करते नहीं होगी। 99% धनवाना दे कोल अकल नहीं होती। गोबर गणेश होंदे ने, बिल्कुल उन्होंने बच्चे भी कई दफा गोबर गणेश देखे गए ने। कुछ भी नहीं, जिंदगी जितने चिर तक चुनौती ना हो, संघर्ष ना हो, प्रतिभा पैदा ही नहीं होती, जमाल पैदा ही नहीं होता। ये भी मैं अर्ज करते हैं। कहता खून नाल लिखे 1 ग्रंथ लैके अज पेश होया है सभा दे दरबार दे, दरबारी बड़े खुश, पर बादशाह फिर औखा होया। कहता फिरदौसी 1 दा रूप ते तू बनाया है, पर बहुत बड़ा पोथा है, इन्ना नहीं मैं पढ़ सकता, और छोटा कर, और छोटा कर। फिरदौसी ने अपना इरादा ही बदल लिया, नहीं लिखना। इतने मूर्ख दा मैं शाही फकीर हाँ, ठीक है, शाही दरबार दा जिवें हिंदुस्तान दे राजे महाराजे राजगुरु रखते सन, इस तरह दरबारी फकीर सी, शाही फकीर सी। पर फिरदौसी कहंदा पहली दफा पता चलिया, समझदा ते सी 1 मूर्ख दे दरबार दा मैं फकीर हाँ, मैं समझदा ते सी, अज वेखे इतनी जिंदगी मैं 1 मूर्ख दे कदमां च कट्टी। अंदरों इरादा बदल लिया, नहीं छोटा नहीं करना। होया कि अज फिरदौसी दे कन्ना च किसी ने खबर पाई, साल 6 महीने बाद
बादशाह ते बिस्तरे मरग ते पे ते थानू याद करता है। शाही तबीबा ने जवाब दे दिता है, वो जा रहे हैं दम तोड़ रहे, थानू याद करता है। तुसी फकीर हो ना, थानू याद करता है। तो तरस खा के जिवें मरदे बंदे ते तरस आंदा है, उंज नहीं जाना सी इसने। जिवें मरदे बंदे ते तरस आ जाता है तो चला गया। ये रोंदा है बादशाह कहता है, बड़ी तमन्ना रह गई मेरी एक संसार नू समझण दी। तुसी बड़ी मेहनत की थी, मैं पढ़ नहीं सके, मैं पढ़ नहीं सके। ये तमन्ना, ये हवस मेरे अंदर है। फिरदौसी कहता है, फिर ये हवस का बोझ लेके तुसी ना जाओ, ये मैं थोड़ी पूरी कर देना। संसार का इतिहास मैं थानू सुनाना, थोड़ा आखिरी दम टुटण तो पहले सुनो। संसार का यही इतिहास है। रोंदे हुए मनुख जमदे ने, रोंदे हुए जीवदे ने, और इस तरह तेरी तरह रोंदे हुए मर जाते ने। बस यही इतिहास है और कुछ भी नहीं, कुछ भी इतिहास नहीं, यही इतिहास है। दम तोड़ गया, रोंदे हुए जन्म लेंदे ने, रोंदे हुए जीवदे ने, रोंदे हुए मर जाते ने। और की है इस तो इलावा? और की है? जिस दिन ऐसी समझ पै जाती है मनुख निराश हो जाता।